सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। समस्तीपुर का भोला टाकेज रोड है और आज हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा त्यौहार पर्व होता है दिवाली। उससे 2 दिन पहले धनतेरस होता है। मान्यता है कि आज के दिन रत्न खरीदने से, बर्तन खरीदने से या घर के इस्तेमाल की चीज़ें खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा मान्यता है हिंदू धर्म का, जो ये पर्व मनाते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो महंगाई बढ़ी है और जो पर्व त्यौहार का जो रुझान हुआ करता है उसमें फ़र्क आया है। ख़ासकर दिवाली में, पहले जो दिवालियाँ होती थी उस दिवाली में हिंदुस्तान के बने हुए पटाखे, हिंदुस्तान के बनी हुई दिए, हिंदुस्तान के बने हुए मूर्तियाँ बिका करती थी। लेकिन उसका जगह अब चाइना ने ले लिया है। चाइना हिंदुस्तान के सुई से लेकर हवाई जहाज़ पे काबिज हो चुका है और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं देसी अपनाओ, देसी इस्तेमाल करो, जबकि वो खुद करोड़ों की घड़ी, करोड़ों का सूट, करोड़ों का बेल्ट, करोड़ों का हवाई जहाज़ जो विदेशी है वो इस्तेमाल करते हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाना, जनता को लच्छेदार भाषण देना और जनता के ऊपर महंगाई थोपना सरकार का नियति बन गई है। और मैं वॉइस ऑफ इंडिया जो कि प्रजातंत्र का चौथी पीढ़ी होती है, हमेशा विपक्ष में होना चाहिए और मैं उसका किरदार निभाता हूँ। मैं हमेशा विपक्ष की बात करता हूँ और मैं सवाल उठाता हूँ सरकार पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पटाखे की दुकान है, बगल में मैंने आपको दिखाया जो मूर्ति की दुकान है, जो छोटी छोटी गणेश की मूर्ति या फिर लक्ष्मी की मूर्ति, जो भी आस्था का विषय होता है लोग खरीदते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल ही दुकान खाली है, व्यापार ना के बराबर है। इसमें हमारे कैमरामैन नज़दीक से दिखाएंगे, इसमें 90% पटाखा चाइना का है, जो चाइना से आता है। तो मैं आपसे बात करता हूँ, ये दुकानदार हैं सर। आप दुकानदार हैं, क्या नाम है? सोनू। तो ये जो पटाखा वगैरह अभी बेच रहे हैं, पहले जो बेचा करते थे, पहले जो भीड़ हुआ करती थी, कितना फर्क है? बहुत फर्क है। 4 आना गाँव का भी हमारे पास 4 आना गाँव, 4 आना गाँव का। महंगाई का कितना मार है? महंगाई का ही असर है ये। हाँ, पहले 100 रुपए का बेच लेते थे, आज 20 रुपए 25 रुपए तक नहीं बिक रहा है। अभी बजट में पैसा ही नहीं है, किसी के जेब में, किसी के जेब में पैसा नहीं है। 100 रुपए घर से निकाल के लाता है, नमक तेल खरीदा, उसी में उसको पूरा नहीं होता है। त्योहार कहाँ से मनाएगा? त्योहार कहाँ से मनाएगा? बड़ी बात कही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू है। कहाँ घर हुआ? मेरा घर है पंजाबी कॉलोनी धर्मपुर। पंजाबी कॉलोनी धर्मपुर। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये बड़े बड़े माल आपको मैंने दिखाया है, V2 है, डी हब है, वी मार्ट है, होटल बिग बॉस है। यहाँ पे बड़े बड़े माल हैं। इसी सब के बीच में ये छोटे छोटे दुकानदार हैं जो अपनी रोजी रोटी आजीविका चलाने के लिए इतने परेशान हैं कि बता नहीं सकते हैं। आइए हमारे कैमरामैन आएंगे जो इधर आते हैं, जो बड़े पौश कहे जाते हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे कि आप वहीं पर रुक जाइए और बात करेंगे कि उन लोगों का त्यौहार कैसा जा रहा है। अभी तो आपने देखा कि पटाखे वाले के यहाँ क्या हालत था, और भी लोगों से जो आएंगे बात करेंगे। मैडम, धनतेरस की शुभकामनाएं आपको। क्या खरीदा आपने? हमने बहुत सारा कपड़ा खरीदे हैं। कपड़ा खरीदी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में जो पहले त्यौहार होता था और अब जो त्यौहार हो रहा है, महंगाई कितना असर कर रही है? पहले में अभी में क्या फ़र्क है? तो पहले महंगाई कम था तो बहुत लोग खरीदारी करते थे। अब महंगाई ज़्यादा हो गया तो थोड़ा बहुत कुछ कम खरीदारी। दिवाली या छठ या जो भी पर्व त्यौहार है, लोग मजबूर हो जाते हैं, ठीक से कर नहीं पाते हैं महंगाई के वजह से। महंगाई के वजह है ना, महंगाई काफ़ी बढ़ी है। तो ये आपने जो कपड़ा खरीदा बच्चों के लिए कपड़ा, चलिए आज। हाँ, और बाकी पहले लोग रत्न खरीदते थे, बर्तन खरीदते थे, कीमती खरीदते थे, जेवर खरीदते थे धनतेरस के पर जी। इतना सोना महंगा हो गया है जी, जो इस बार तो कुछ नहीं खरीद पाए। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। कहाँ घर हुआ मैडम? बगल में ही है। कपड़ा से ही संतुष्ट बच्चों को करेंगी। और जो पहले जो
प्रथा थी सोना खरीदने का, बर्तन खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, बहुत ही जो पैसे वाले हैं कम मतलब के तादाद में वो खरीद। धनतेरस में खरीदारी करने आई हैं, क्या प्लान है, क्या खरीदेंगी? यहाँ देख रहे हैं जो बेहतर लगेगा लेंगे। अच्छा, तो सोना चांदी गाड़ी वगैरह सब अब आज नहीं खरीद रही हैं? अभी तो फिलहाल कपड़ा वगैरह लेने हैं, कुछ अच्छा लगता है उसके बाद आगे देखेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़, गृहिणी है आप, गैस से लेके चावल से लेके दूध तक सब चीज़ महंगा हुआ है, तो महंगाई का मार कितना है? महंगाई का मार तो आम आदमी ही झेल रहा है, खास के महिलाएं ज्यादा झेल रही है। जी जी जी, क्योंकि महिलाओं को घर संभालना पड़ता है। बिल्कुल सही बात आपने कहा। लेके कहता है सोना तक संभालना पड़ता है। सोना कितना महंगा हो गया? सोना क्या कहिए, कहता था गाना था तो सोना कितना सोना है, वही बात हो गया है कि अब आम आदमी को सोना खरीदना दुर्बल हो गया है, महंगा हो गया है। तो लोग अपने बच्चों को थोड़ा सा खुश करने के लिए थोड़ा कपड़ा वपड़ा की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि किसी के हाथ में कैश नहीं है, महंगाई बहुत है। क्या कीजिएगा, अभी हर तरह से परेशानी चल रही है, रोजगार भी सही नहीं है। रोजगार भी नहीं है, रोजगार भी नहीं, युवाएं परेशान है, रोजगार के लिए पलायन है बहुत, कस के कहा जाता है ना। अब जब रोजगार नहीं है तो कहाँ से लोग खरीदारी करेगा? ये बिहार की महिला हैं, लोग कहती हैं कि बिहार की महिला, आप देख सकते हैं सारे चीज़ों पे इनकी नज़र है, पलायन है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, और सबसे ज़्यादा इससे परेशान है गृहिणियाँ, सबसे ज्यादा परेशान। चुनाव है, हाँ। लक्ष्यदार आपको लुभावने ये दिए, कितना आप उस सब चीज़ों से कन्विंस हो पाती हैं? इन पार्टियों के लक्ष्यदार मतलब दावे जो होते हैं। देखिए, हम तो इतना ही चाह रहे हैं, अब जो भी सरकार बने बेहतर करे, लोगों का रोजगार दे सके, शिक्षा दे सके। ये दोनों की स्थिति अगर बेहतर होती है तो आज बिहार का भी स्थिति बेहतर होगा, जो कि अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। अभी नहीं, सरकार एक नज़र में आ रहा है, जनसुराज का सुन रहे हैं, अब बेहतर कर भी रहा है, उनका सोच भी है बाहर तक जाने का। तो अगर उनकी सरकार आती है तो बेहतर हो सकता है। उम्मीद है ए बाबू, उम्मीद है कि कोई पार्टी आए जो अच्छा करे। जी। अभी तक जो पार्टियां थी वो अच्छा नहीं कर रही बस थी। जो आई है लूटी है। जो कारखाने थे जहां रोजगार मिला वो भी बंद हो गए। अब नीतीश जी की सरकार देख लीजिए क्या की, अगर चाहती 15 साल उनका राज था तो बेहतर रोजगार दे सकती थी, महंगाई पर रोक कर सकती थी, लेकिन वो भी मोदी जी के साथ मिलके महंगाई से आम आदमी को और परेशान कर दी। परेशान कर दी। बहुत ही पढ़ी लिखी गृहिणी से हमारी बात हो रही है और अच्छा लग रहा है कि हमारी बहन इतना कुछ चीजों पे नजर रखती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरू सबा है। और कहाँ घर हुआ? धर्मपुर। नूरू सबा। तो ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहते हैं मीडिया के थ्रू ये सब छानबीन किया जाए। मीडिया भाई ये चौथा स्तंभ माने जाते हैं। इधर देख के बोलिए। मीडिया स्तंभ भी चौथे माने जाते हैं देश के अंदर। स्तंभ ना 4 स्तंभ है देश का, उसमें एक स्तंभ मीडिया भाई है। अगर मीडिया चाहेंगे तो अच्छे से अच्छा उसको क्या कहते हैं, परोस सकते हैं, बता सकते हैं, व्यवस्था को बता सकते हैं। लेकिन आज जो है जो मीडिया है वो तो आज जितनी मीडिया होगी वो नेताओं के यहाँ होगी, उनकी चापलूसी कर रही होगी, उनका इंटरव्यू कर रही होगी। जनता के मुद्दे से किसी को मतलब नहीं है। वॉइस ऑफ इंडिया अकेले ऐसी मीडिया है समस्तीपुर में जो व्यवस्था पे जो समस्या है उस पे काम कर रही है और लगातार करती रही है। तो वही ना, आम पब्लिक ज्यादा पिस रहे हैं। जी। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के सब नेताओं से निवेदन करना चाहूंगी, आम जनता पर भी थोड़ा ध्यान दे कि थोड़ा सा आम जनता पर्व त्योहार सही से अपने बच्चों के साथ मना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। के बिक रहा है चुनरी? नहीं, अभी नहीं बिक रहा। थोड़ा नजदीक से लीजिएगा। नहीं बिक रहा ना, मतलब पहले बिका करता था, अब नहीं बिकता है। कितना पहले बेच लेते थे, अब कितना बेचे आज? पहले तो 2000 तक बेच लेते थे। हाँ, अभी तक कितना हुआ है? 1000 पाप। क्यों ऐसा क्यों हुआ? महंगाई बढ़ गया ना। महंगाई बढ़ गया। महंगाई बढ़ गया तो कम भी नहीं करेगा। लोग पर्व त्योहार कम मना रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं, चुनरी तक खरीदने के पैसे नहीं है। 5 रुपये में कर रहा, जहाँ पर हम 10 रुपये में कस के थोड़ा बोलिए जी। 10 रुपये में देने के लिए तैयार है, यहाँ 20 रुपया में देता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मकबूल। एक उम्मीद से आए थे आपके यहाँ पर, क्या नाम बताया? मोहम्मद मकबूल। मोहम्मद मकबूल। और ये माता की चुनरी बेच रहे हैं। ये भारत है और इस भारत को आग लगाने की कोशिश, इतने सुंदर भारत को ये सांप्रदायिक जो पार्टियां हैं वो कर रही हैं। एक मुसलमान
माँ की चुनरी बेच रहा है, रोजगार उसको हासिल हो रहा है। अभी क्या हुआ है कि कुछ जो गंदे मानसिकता के लोग हैं वो मुसलमानों को मंदिर में नहीं जाने देते, मंदिरों में मज़ारों पर नहीं जाने देते, ताकि गरीब लोगों का जो थोड़ा बहुत रोजगार चलता था, नफरत की आग ऐसी फैला दी है कि ये गरीब लोग इसमें पिस रहे हैं। तो देखिए, ये भारत के एक आम नागरिक हैं और इससे सीख लेनी चाहिए। पर्व त्यौहार हो या भारत का जो एक संस्कृति है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को मिला के बनता है, लेकिन नफरत के जो जहर बोते हैं वो लोग उनको भी भगवान के यहाँ के जवाब देना होगा। मैडम, महंगाई कितना है आज पर्व त्यौहार है? कितना बहुत हो गया है। हाँ, सामान लोग पैसा लेकर जाता है, सामान पते नहीं चलता है जी, बहुत ही महंगाई हो गया है। बच्चे लोगों का जो मांग है जो पर्व त्यौहार में, तो वो भी पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? नहीं, कहाँ पूरा कर पा रहे हैं। जी, हमारी सरकार जो है दिन पर दिन महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं जी, बच्चे को मांग पूरा हो ही नहीं रहा है जी। और गृहिणी को सबसे ज्यादा इस पर हम खासकर गृहिणियों से हम लोग को बहुत गैस महंगा, दूध महंगा, सारी चीज महंगी हो गई, सोना महंगा। जी, सोना महंगा, हम लोग खरीद नहीं पाए सोना चांदी। जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद पाए, अपने बच्चों के लिए कम से कम एक छोटा कपड़ा लेना चाहती हैं ताकि वो खुश हो जाए या कुछ भी, लेकिन महंगाई का असर बहुत ज्यादा है। सरकार तो बड़ी लच्छेदार भाषण देती है। जी, सरकार तो चाहती है कि अपना भाषण देके अपना जनता को बुड़बक बना रहे हैं, जनता को लेकिन हम लोग ना कष्ट झेल रहे हैं, जनता झेल रही है इसकी, यही बात है। चलिए, आशा करते हैं गृहिणियों का जो परेशानी है वो आसान है कि महिला के लिए सरकार इधर देखिए, हर चीज से महंगाई को कम करे। हाँ, आप 10,000 20,000 नहीं दीजिए, लेकिन महंगाई कम कीजिए, तब तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं अपने बच्चों की, जब वो छोटी छोटी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आत्महत्या लोग कर रहे हैं अपनी बच्चों के लिए, अपनी घर परिवार चलाने के लिए। ये तल्ख हकीकत है, कैमरामैन अभी हमको दिखा रहे हैं कि ये गृहिणियाँ हैं, इन्हीं को सबसे ज़्यादा असर होता है और ये सच्चाई बयां कर दिया इन्होंने। अब देखिए, आगे बात करते हैं लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ घर हुआ आपका? जी, प्रोफेसर कॉलोनी। प्रोफेसर कॉलोनी। क्या नाम हुआ? रिंकू कुमारी। रिंकी कुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर और लोगों से बात करते हैं। बंद कर, रुक दो। कि जो इस साल धनतेरस और दिवाली हो रही है, तो इसमें महंगाई की कितनी मार है, और पहले जो आपका बिका करता था होम अप्लाइंसेस धनतेरस के अवसर पर, और अब आज के दिन क्या हाल है, क्या स्थिति है? सर, ऑनलाइन के कारण तो थोड़ी बहुत दिक्कत डीलरों को आती ही है जी। हम लोग तो सप्लाई कर देते हैं, लेकिन डीलरों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ ही जाती है, क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभी किसी सीज़न में 2 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए कभी ऑफ़र चल गया, उसके कारण। और अभी चुनाव का समय है, एक ही मंथ में 3 फेस्टिवल है, तो लोगों के जेब में से जितना पैसा रहेगा उतना ही शॉपिंग करेगा। आफ्टर ऑल मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई ने पर्व पर कितना असर डाला है? बहुत असर डाला है सर, बहुत असर डाला है। सच बताएंगे, क्योंकि जो आम जन है, जो मतलब कि लोअर मिडिल क्लास है, उनके क्या जेब खाली हुआ है? उनके जो पर्व त्यौहार है इफेक्टेड हुए हैं या नहीं? जो मिडिल क्लास हैं, अब जैसे जीएसटी का अभी स्लैब चेंज हुआ, लेकिन अप्लाइंसेस में 18% था और आज भी 18% है। इसमें सरकार को कुछ करना चाहिए था, जैसे फ्रिज में उन्होंने कम किया। ओवरऑल जो महंगाई है, एक पार्टिकुलर चीज़ जैसे दूध, चीनी, जैसे गैस, ये सारी चीज़ें जो हैं जिससे एक आम जीवन चलता है, उस पर कितना असर पड़ा महंगाई का? अभी तो आपको सर टैक्स स्लैब कम होने के बाद तो अब थोड़ी महंगाई कम हुई है। भारत में महंगाई दर कितना है और देशों के बनिस्बत? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सरकार को इस पे काम करना चाहिए। होम अप्लायंसेस के जो दुकानदार हैं वो किस प्रकार से आज महंगाई को लेकर के परेशान बने हुए हैं, ग्राहक यहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं। आशा करते हैं अगले साल महंगाई कुछ कम होगी, लोगों को राहत मिलेगा और सरकार इस पे सोचेगी, आम जन के लिए सोचेगी। कैमरामैन शुभम के साथ मैं आपका हसीब अहमद,